और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है और चुनाव आयोग शांत रहे। मेरा नाम राहुल गांधी है। संभव नहीं। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है। सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। क्या गद्दी से हटाए जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त? इसी के खिलाफ इम्पीचमेंट ला सकता है विपक्ष। गद्दी छोड़ो के लगे नारे। संसद के भीतर आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। इतना ही नहीं, अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक इस पर औपचारिक चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर जो माहौल बना है उसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार चुनाव के माहौल में विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देने के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव भी शामिल है। बीते रविवार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के वोट चोरी समेत सभी आरोपों को झूठा करार दिया था। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास इन आरोपों से जुड़े सबूत हैं, तो सभी सबूतों के साथ 7 दिनों के भीतर चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करें या फिर लोगों को गुमराह करने के लिए माफी मांगे। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे। संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। लेकिन संसद में इसको लेकर विपक्षी दलों की जमकर नारेबाजी जारी रही। वोट चोर, गद्दी छोड़ और वी वांट जस्टिस जैसे नारों से सदन गूंजता रहा। स्थिति ऐसी बनी कि संसद की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ने सांसदों से बार बार शांत होने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर अडिग रहा। विपक्ष का आरोप है कि बिहार समेत कई राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। यही नहीं, लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कई जगह पर फर्जी वोटिंग की घटनाएं भी हुई है। आरोप यह भी लगा कि 65 लाख मतदाताओं को नॉन रिकमेंडेड की श्रेणी में डाल दिया गया। जिन मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए उसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और गरीब तबके के लोग शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है, साथ ही इसे सुनियोजित साजिश भी करार दिया गया। तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूँ, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में
सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। विपक्ष कह रहा है कि अगर संसद में उसकी आवाज नहीं सुनी गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब तक चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं होती वे सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। इससे पहले भी विपक्ष संसद के बाहर हंगामा कर चुका है, जब विपक्ष के सदस्यों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च किया था। इसी बीच कई लोगों को पुलिस भी उठाकर ले गई थी और अखिलेश यादव चुनाव आयोग के बाहर बैरिकेडिंग को पार करते हुए भी नजर आए थे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाएगा? अगर ऐसा होता है तो संसद में और भी बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा होना तय है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती रही है और आने वाले दिनों में संसद का माहौल और भी ज्यादा गर्माने वाला है। यानी कुल मिलाकर वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी का मुद्दा अब सिर्फ बिहार का नहीं रहा, बल्कि इसने संसद की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। देखना होगा कि इस जंग में लोकतंत्र की असली जीत किसकी होगी, विपक्ष की या फिर संस्थाओं की साख की। न्यू दिल्ली पोस्ट की रिपोर्ट।